2026 की तैयारियां पूरी हुई। 60 जिलों के 955 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 20 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राम मंदिर दान चोरी मामले में नया खुलासा। आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। लव कुश मिश्रा के पास से मिले 14 लाख रुपए। लखनऊ अग्निकांड मामले में आज सुनवाई। हाईकोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। हादसे में हुई थी 15 लोगों की मौत। अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना। भारी फोर्स के बीच निकले श्रद्धालु। 57 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र कैबिनेट की बैठक में मानसून पर चर्चा की। मंत्रालयों को तैयारी के दिशा निर्देश दिए। विभागों से तालमेल बनाकर काम करने का आदेश। कृषि, जल शक्ति समेत 10 मंत्रालय साथ काम करेंगे। लखनऊ कानपुर खबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मिली मंजूरी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। आवागमन और निवेश को मिलेगी गति। आज से 4 जुलाई तक होगी यूपी टेट 2026 की परीक्षा। 60 जिलों के 955 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। 2026 में 19.94 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाएं चाक चौबंद। यूपी टेट परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के निर्देश। का किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। परीक्षा केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे लेखपाल। आज से पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू। रोस्टर के अनुसार लेखपालों की नियमित उपस्थिति। ग्रामीणों को पहले मिलेगी लेखपाल के बैठने की जानकारी। आय, जाति, निवास और खतौनी कार्य होगा आसान। राजस्व सेवाओं का होगा त्वरित निस्तारण। ग्राम सचिवालय बनेंगे वन स्टॉप सर्विस सेंटर। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। भूकंप से झटकों से कांपी धरती। 5.3 की रिक्टर स्केल पर रही भूकंप की तीव्रता। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को बताया आपत्तिजनक। कहा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का मजाक उड़ाना कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति दर्शाता है। दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी लागू। ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगा लाभ। सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीबीजी राम जी योजना को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। का पहले विरोध, अब योजना लागू। केंद्र से मिलने वाले फंड के इस्तेमाल पर बीजेपी रखेगी नजर। दिल्ली में 4 जुलाई से शुरू होगी 300 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बस सेवा विस्तार की घोषणा की। 7 जुलाई से 70 लाख पौधे लगाने का बड़ा अभियान होगा शुरू। अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना। भारी फोर्स के बीच निकले श्रद्धालु। 57 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त। धामी सरकार का बड़ा फैसला। नई शिक्षा व्यवस्था लागू। छात्र अब राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा व्यवस्था की जिम्मेदारी। गुजरात में नमो स्वच्छता अभियान की शुरुआत। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की सफाई। सिविल अस्पताल परिसर में चलाया सफाई अभियान। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक। 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। देहरादून समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली में बारिश को
लेकर येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक मौसम बदलने की चेतावनी दी। अगले 2 दिनों में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। 5 साल में सबसे देर से होगी मानसून की एंट्री। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारियां हुई तेज। कांग्रेस का लालकुआं में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा गया। करण मेहरा ने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, ये अभियान बदलाव और जनता की आवाज बुलंद करने का संकल्प। मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी की वापसी का भरोसा जताया। लखनऊ में साइबर फ्रॉड पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सीमेंट बिल्डिंग में छापेमारी। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। विभूतिगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई। कंप्यूटर, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। देश के कई राज्यों में साइबर ठगी का नेटवर्क होने की संभावना। झांसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। बुलडोजर के सामने खड़ी हुई महिला, पुलिस ने समझाकर हटाया, फिर शुरू हुआ अभियान। सोनभद्र में फर्जी खनिज परमिट गिरोह का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप, प्रिंटर, 748 सिक्योरिटी पेपर और फर्जी परमिट बरामद। 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी। सोनभद्र में जीएनएसएस रोवर तकनीक से खेतों की पैमाइश शुरू। 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। डीएम ने मौके पर पहुंचकर अभियान का शुभारंभ किया। पारदर्शी नाप जोख के निर्देश दिए गए। फतेहपुर में स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू। 8 जुलाई तक होगी वाहनों की सघन जांच। बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन का फोकस। फिटनेस, ब्रेक, टायर, स्पीड गवर्नर और दस्तावेजों की होगी जांच। नियमों का पालन न करने वाले संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी अविनाश के घर से रामराज कोष लिखा संदूक बरामद। क्यूआर कोड भी चिपका मिला। एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और समय मिला। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर के कोषाध्यक्ष से भी होगी पूछताछ। गोविंद देव गिरी के बयान होंगे दर्ज। जवाबदेही को लेकर गोविंद देव गिरी से होंगे सवाल। यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। जल्द होगी नए आईएएस अफसरों की तैनाती। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। यूपी में चली तहसीलदारों की तबादला एक्सप्रेस। यूपी में करीब 25 तहसीलदारों का होगा ट्रांसफर। आगरा के लिए आए 2 नए तहसीलदार। हमीरपुर से शिखर मिश्रा आगरा ट्रांसफर। बरेली से सुरभि का आगरा ट्रांसफर हुआ। बुलंदशहर में प्रशासन ने भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद और अनूप शहर के एसडीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। दोनों जगह नए एसडीएम की तैनाती कर दी गई। रिश्वत प्रकरण की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी में एसपी ग्रामीण ने थाना एरच का वार्षिक निरीक्षण किया। अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण, महिला सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में 2 जुलाई को मानसून आपदाओं से निपटने के लिए राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल। 13 जिलों के 66 स्थानों पर होगी अभ्यास। सीएम धामी करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव और विभागीय तैयारियों को परखा जाएगा। हरिद्वार में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने टिहरी जा रहे थे कार्यकर्ता। शंकराचार्य चौक पर बैरिकेडिंग, भारी पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात। सोनभद्र में पिकनिक का जश्न मातम में बदला। उफनाए पहाड़ी नाले में 3 युवक बहे, एक को सुरक्षित बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान एक युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। 8 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाले 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शादी के नाम पर आरोपी करते थे ठगी। कुशीनगर में चोरों का बड़ा आतंक। विष्णुपुरा क्षेत्र में एक साथ 6 घरों और दुकानों को बनाया निशाना। करीब 8 लाख के आभूषण, 2,18,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल और 1 साइकिल
चुरा ले गए चोर, पुलिस जांच में जुटी। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, कुल 6 आरोपी गिरफ्तार। थाना बिदनू स्वाट और सर्विलांस टीम का संयुक्त ऑपरेशन। डहरियापुर मोड़ के पास देर रात हुई मुठभेड़, चोरी के मामले में वांछित आरोपियों पर कार्रवाई, 2 तमंचे, 2 वाहन और चोरी का सामान बरामद। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। हरदोई में ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21.69 लाख रुपए के मादक पदार्थों किए गए नष्ट। संडेला क्षेत्र में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में 14.802 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए गए। हेरोइन, गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थ शामिल रहे। कानपुर में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 2 लुटेरे पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए, 1 आरोपी मौके से फरार। 21 जून की लूटकांड में थे वांछित तमंचे, जिंदा कारतूस और लूट का माल बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पा सेंटर की आड़ में चल रही कथित देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार, 4 महिलाओं का रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़ किया। पश्चिम बंगाल में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई एटीएस, आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर 7.22 लाख की ठगी, मोबाइल, लैपटॉप, बैंक कार्ड और सिम बरामद किया गया। काशीपुर में वाटर कूलर भुगतान में रिश्वतखोरी, 20,000 की रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार। 1064 हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। 3 आरोपी गिरफ्तार, 50,000 रुपए के जाली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर, उपकरण बरामद। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच तेज, पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया, खाई में पुतला फेंककर वारदात दोहराई। आरोपी चेतन से मौके पर पूछताछ, इससे पहले सिया के साथ भी हुआ था सीन रिक्रिएशन। दिल्ली के नजफगढ़ में बिल्डिंग में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लगी, 4 लोगों की जलकर मौत हुई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पंजाब के भटिंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया, अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 8 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया, इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। गोरखपुर में बहू ने सास पर चाकू से हमला कर दिया, घायल महिला एम्स में भर्ती, आरोपी बहू हिरासत में। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अवैध संबंध को लेकर विवाद के बाद हुई थी वारदात। चमोली में एम्बुलेंस में गर्भवती महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। 108 एम्बुलेंस में सुविधा न होने का आरोप, इलाज में देरी से गई महिला की जान। कानपुर में पांडु नदी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका, परिजनों ने जताया शक, पुलिस जांच में जुटी। गोंडा में करंट की चपेट में आए भाई बहन, हादसे में भाई की मौत, बहन घायल, घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मसूरी में रोटरी क्लब ने 18 कर्मयोगियों को वोकेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। सरकारी और गैर सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवाओं का हुआ सम्मान। कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर घटतौली का आरोप, 37 लीटर क्षमता वाली कार में 42 लीटर पेट्रोल भरने का दावा। पीड़ित ने बिल और ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्य के साथ जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत कार्रवाई की मांग की। मैनपुरी में उधारी के पैसे मांगने पर दुकानदार से मारपीट, पिटाई कर कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकी का आरोप। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। मसूरी में पर्यटक का हंगामा, पर्यटक की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। नशे में पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, महिला पर क्रेट से किया गया हमला। बांदा में दिन दहाड़े महिला को मारी गई गोली, पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में कांग्रेस ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर पद यात्रा निकाली। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्य में चारधाम यात्रा में अब तक 41.93 लाख श्रद्धालु पहुंचे। मानसून में यात्रा को लेकर सतपाल महाराज की अपील, श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील।
देहरादून के प्रेमनगर में क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण अंतिम चरण में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण। 95% काम पूरा, 10 दिन में पुल जनता के लिए खुलने के निर्देश। यूपी में मानसून की एंट्री, यूपी के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में तेज बारिश के आसार, तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव। बारिश से लोगों को गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश से जनजीवन अस्त और व्यस्त हुआ। कई जिलों में भारी जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में मानसून की बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनी तालाब, ट्रैफिक की रफ्तार थमी, लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मंडी में घने बादल छाए, फिलहाल व्यास नदी सामान्य स्तर पर बह रही, बाढ़ या जलस्तर बढ़ने के संकेत नहीं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ा हादसा, लाहौल स्पीति में बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड, गांवों के अंदर पानी घुसने से लोगों में हड़कंप। बरेली से नोएडा के लिए आज से सीधी उड़ानें, सेवा शुरू हो जाएगी। हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट भी होगी शुरू। सांसद छत्रपाल गंगवार करेंगे नई उड़ान सेवा का शुभारंभ। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता, नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, 183.50 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर, आज से लागू होंगी नई कीमतें। ऑस्ट्रेलिया टेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी, कानून तोड़ने पर 660 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव, किशोरों को सोशल मीडिया से दूर रखने की पहल। पिछले 6 महीने में सोने में 20% और चांदी में 43% की गिरावट, सेंसेक्स 11% और निफ्टी 8.6% फिसला। आज से बीबीजी राम जी योजना में बड़े बदलाव, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, गंभीर बीमार लोगों को विशेष छूट, शारीरिक क्षमता के अनुसार काम और हाजिरी व कार्य घंटों में भी मिलेगी बड़ी राहत। जल्द ही माता पिता बनने वाला है एक्टर आदित्य सील और अनुष्का रंजन, कपल ने शेयर की गोद भराई की तस्वीरें। आलिया भट्ट और शर्वरी ने दिखाई अल्फा के गाने की खास झलक, एक साथ झूमती आई दोनों एक्ट्रेस। वीडियो हुआ वायरल, 3 जुलाई पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। चौहान के टीजर पर विवाद, पठानों से कह दो चौहान आ गया, डायलॉग पर आपत्ति, क्षत्रिय परिषद बोला इतिहास को सांप्रदायिक नजरिए से ना दिखाएं। आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे पर राखी सावंत का रिएक्शन, शो के वीडियो पर राखी सावंत ने कमेंट कर लिखा झूठी, राखी सावंत के बयान के बाद मची हलचल। अरशद वारसी बोले अच्छे लोगों के साथ काम जरूरी, कुछ फिल्में पसंद से, कुछ जिंदगी की मजबूरी में करनी पड़ती हैं। दुबई में बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच बिगड़ी जैस्मीन भसीन की तबीयत, अस्पताल में हुई भर्ती, अली गोनी ने शेयर किया पोस्ट। भारत के नए आर्मी चीफ बने जनरल धीरज सेठ, सुदर्शन चक्र की संभाल चुके हैं कमान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। दिग्गज अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता का निधन, 92 वर्ष की उम्र मिली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने विजय मेहता के निधन पर शोक जताया, कहा उनके निधन से गहरा दुख हुआ, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नेहा धूपिया पेपराजी पर भड़की, गलत एंगल से वीडियो बनाने पर लगाई फटकार, बोली बंद करो ये सब वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। आकांक्षा से तलाक पर बोली गौरव खन्ना, प्यार आज भी उतना ही है, वो मेरी बीवी है। एक्ट्रेस बोली उन्हें बच्चे चाहिए, मुझे मां नहीं बनना।
वेलकम टू द जंगल की कमाई 100 करोड़ पार। अक्षय की फिल्म ने 4 दिन में किया 106 करोड़ का कलेक्शन। भारत में कमाए 72 करोड़। आवारापन 2 का टीजर जारी। फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर्स में होगी रिलीज। ट्रंप ने पेट्रोल कंपनियों से दाम घटाने की अपील की। बोले कच्चा तेल सस्ता, फिर भी ग्राहकों से ज्यादा वसूली। ईंधन कीमतों में तत्काल राहत की मांग की है। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का आदेश रद्द किया। कहा देश में जन्मा हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। मेक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। झटकों से लोगों में दहशत। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा। ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों पर भरभरा कर गिरी छत। हादसे में 14 बच्चों की मौत हुई। 20 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच जारी। आज से भारत दौरे पर जापान की पीएम सुनाए ताकाइची 3 जुलाई तक रहेंगी भारत में। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। कल पीएम नरेंद्र मोदी से होगी शिखर वार्ता। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। एमओसी आदान प्रदान और संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।